नहा के आ चुकी हूँ और मैंने ये सूट पहना है येलो कलर का और अब सिर्फ रेडी होकर हमें निकलना है खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर। अभी वो भी नहा रही है, वो रो रही है, उसी की आवाज़ आ रही है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोगों ने पहले की वीडियो पार्ट 1 देख ली होगी जिसमें हम लोग सफ़र करके आए थे रूम तक, और अब आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे खाटू श्याम बाबा के हम लोग जब दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं रूम में, मम्मी, आकाश और पीहू, और देखो पीहू यहाँ बैठी हुई है। और फिर अब हमको यहाँ से निकलना है, तो बस जा बिना देर किए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने पीहू को लिया गोद में और बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने, और हम बैग वगैरह अपने यहीं रख के जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम बाकी था रूम का जो हमने पे किया था उस हिसाब से। तो हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ की मार्केट में। और फिर वहाँ पर आते ही जो है वहाँ पर हम फूल लिए खाटू श्याम बाबा के, और जो प्रसाद वगैरह होता है, झंडे वगैरह होते हैं, वो हमने यहाँ से लिया। और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ की बहुत ही सुंदर मार्केट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आगे चल के तो भीड़ बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड। सबसे पहले हम लोग श्याम कुंड जाएंगे। वैसे वहाँ पर लोग जाके नहाते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने ऊपर पानी का छींटा डाल लेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही नहा के आए हैं इसीलिए। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा रास्ता भूल गए थे, तो हम लोग पूछते हुए आगे की ओर गए थे। और चलो अब आप लोग यहाँ की मार्केट भी देख लीजिए, कितनी सुंदर मार्केट है। थोड़ा लंबा रास्ता है श्याम कुंड का, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और बीच बीच में मार्केट आती है, फिर गलियां आती है और कुछ खाने पीने का यहाँ पर जो है सिस्टम वगैरह सब कुछ है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी मतलब और मार्केट अंदर भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जितना आगे जाओ तो उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप लोग अपने जो सामान, कीमती सामान, मोबाइल, पर्स वगैरह होता है, उनका अच्छे से ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर अब दोबारा से मार्केट जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर सुंदर सुंदर पर्स, बच्चों के खिलौने, चूड़ियाँ, बैंगल्स, अगर कोई गिफ्ट्स आप किसी के लिए ख़रीदना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हो ये वहाँ की भीड़ है जो खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके बाहर की ओर निकलते हैं। वहाँ का रास्ता है। तो यहाँ पर ये श्याम कुंड जाते टाइम ये रास्ता आता है। तो यहाँ से एंट्री का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एग्जिट का जो है रास्ता है। और फिर यहीं से भीड़ से निकलते हुए, मार्केट से निकलते हुए अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है श्याम कुंड है। लगभग मतलब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता और है, तो हम थोड़ा आगे और जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ की जो दुकानें हैं वहाँ से पूछते हुए जाना है कि कौन सी गली में कैसे रास्ते से जाना है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ होती हैं जिसमें आप लोग भटक सकते हो और बहुत मतलब कि भरी भरी जगह होती है, और क्योंकि हमें समझ नहीं आता रास्ता कहाँ जा रहा है, इसीलिए आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो पूछ के जाओ कि हमें किधर जाना है, वरना आप लोग घूम फिर के फिर उसी जगह पर आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर वैसा रास्ता है, आते टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम आपको पूछना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से भीड़ में से हम लोग निकलते हुए आगे जा रहे हैं, और बच्चों को भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो है मार्केट लगी हुई है, और थोड़ा सा आगे अब और है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। और जो लाइन है वो मतलब बाहर से ही शुरू हो जाती है। खाटू श्याम जी के अंदर जो हम लोग जाते हैं तो लाइन बाहर से शुरू हो जाती है। जो फर्स्ट और सेकंड लाइन होती है वो बाहर से शुरू होती है, और जो बाकी लाइन होती है वो
अंदर से शुरू होती है, अगर ज़्यादा भीड़ ना हो तो। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन में इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ से जो बाबा के दर्शन है बिल्कुल अच्छे से सामने से हो जाते हैं, और जो उसके बाद की लाइन है वहाँ से थोड़ा दूर से होते हैं, लेकिन दर्शन सब भक्तों को आराम से हो जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लाइन से जाना है। तो बस अब हम थोड़ा सा आगे और जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग लाइन में जाके लग जाएंगे। वैसे तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड, तो हम लोग ने श्याम कुंड के अंदर आके एंट्री कर ली है। यही श्याम कुंड है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जाके दर्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आए राधे कृष्ण जी का मंदिर। यहाँ ये रास्ते में पड़ता है, श्याम कुंड से निकलने के बाद जो हम लोग खाटू धाम जाते हैं वहाँ के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ के भी दर्शन जरूर करना राधे कृष्ण जी की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर निकल गए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तिलक लगवाया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो, और काफ़ी लोग नहीं लगवाते लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद, तो मेरे भाई ने भी लगवाया और फिर हमने पीहू के भी ये तिलक लगवाया। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी तिलक लगाने के बाद, क्योंकि छोटी बच्ची है इसीलिए। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे की और आ गए थे जहाँ पर हमें खाटू जी के दर्शन करने के लिए जाने थे। और फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लग के आगे की और बढ़ गए, और फाइनली फिर हम लोग अंदर पहुँच चुके थे। तो बाबा के दरबार पर अब सिर्फ दर्शन करने हैं हमें, तो आप लोग भी वीडियो को देखते रहना अगर आप लोगों को भी दर्शन करने हैं बाबा के तो। और यहाँ पर आए तो हम लोग मतलब लाइन चली रही थी, रुकी नहीं थी, बस यहाँ पर 10 मिनट के लिए लाइन रुकी थी क्योंकि बाबा की आरती का टाइम हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पर आरती हो रही थी। और आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो एलईडी पर यहाँ पर बाबा दिखाई दे रहे हैं, और आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो, इनका भी आरती का टाइम है तो इसीलिए 5-10 मिनट के लिए यहाँ लाइन रुक गई थी और सारे भक्त लोग जो है इनकी आरती कर रहे थे। तो उसके बाद जो है लाइन नियंत्रण चलती रही है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे पहुँचते गए, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जैसा माहौल था, क्योंकि बिल्कुल लाइन जो है स्ट्रिक्ट सीधी जा रही थी जो यहाँ की व्यवस्था है उस हिसाब से। तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहे, और हम थोड़ी ही देर में, हमें ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा, हमारे दर्शन 15 मिनट में हो गए थे, बस 10 मिनट की आरती को वो छोड़कर। तो हम लोग अच्छे से आराम से पहुँच के हमने दर्शन कर लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे यहाँ की व्यवस्था जो है, क्योंकि भीड़ भड़क्का ज़्यादा धक्कम धक्की कुछ नहीं हुई, हम लोग आराम से लाइन में गए और हमने आरती भी की और बाबा के दर्शन भी कर लिए, धक्कम धक्की कुछ नहीं हुआ, और फिर हम लोगों ने एग्जिट भी कर लिया। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए, और बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो राधे श्याम लिखा हुआ है, इसी के अंदर जो है बाबा के दर्शन होंगे, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो अंदर फ़ोन लेके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ आप लोग यहीं तक देख सकते हो। खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए हैं, हम लोग अब आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, यहाँ से जो अगर अपने घर के लिए लेके जाना चाहो तो। अच्छा, बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों के खिलौने और कुछ भी अगर अपने घर की सजावट के लिए, मंदिर के लिए, खाटू श्याम जी की बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छी मार्केट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। जय श्री श्याम। अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, तो चलो।
तो बाहर निकल के सबसे पहले हमने यहाँ खाए थे गोलगप्पे, और फिर उसके बाद हम लोग चल गए थे यहाँ पर समोसे खाने, और कचौड़ी थी तो आप कुछ भी समोसे या कचौड़ी कुछ भी खा सकते थे। तो हमने यहाँ पर 2 प्लेट कचौड़ी और 2 प्लेट समोसे लिए थे, और यहाँ पर मेरा भाई भी बैठा हुआ है और मम्मी बैठी हुई है, तो ये लोग खा रहे हैं। तो और पीहू जो है वो सो चुकी है, तो उसने कुछ भी नहीं खाया है और हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो अब उसके बाद हम लोग खा के यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद हमने एक कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि ना गर्मी हो ही रही थी, बारिश का तो मौसम था लेकिन गर्मी भी हो रही थी। और बाहर निकलते ही हमने देखा कि यहाँ पर बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी थी, और बारिश आप लोग देख सकते हो इतनी तेज़ हो रही है, तो इसमें हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम लोग अंदर ही रुके हुए थे। और हम लोग फिर आधे रास्ते में आके बैठ चुके थे कहीं पर, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। और यहाँ पर जो है पीहू भी भीग चुकी है, मैं भी भीग चुकी हूँ, तो बस इसी बात का डर था कि सर्दी ना हो जाए इसको। और लेकिन अच्छा लग रहा था, यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और यहाँ से अब हमें सिर्फ होटल के रूम में जाना है, वहाँ से फिर हम फ्रेश होके निकल जाएंगे वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि बारिश हो रही है। हम लोग का बालाजी जाने का प्लान था लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोग रुके थे, और यहाँ पर सारा सामान अच्छे से रख के पीहू के कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि इसमें इसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा मैं भी अपना फेस वगैरह सही कर लूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पर जो बाबा जी का ये स्तंभ बना हुआ है, ये जो दरबार है, इस पर यहाँ पर फ़ोटो वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम लोग फ्रेश होकर यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हल्की हल्की बूंदें पड़ी थी बारिश की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इन्जॉय लगा। यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला माहौल होता है यहाँ पर, मतलब अगर आप आओगे तभी आपको फील होगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, जो यहाँ का एरिया था वहाँ पे। और फिर इस यहाँ पर आके भी हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और यहाँ पर घूमे फिरे, और काफ़ी 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पर मतलब बिताया, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। और आप लोग देख सकते हो सुंदर सुंदर ऊँट है, अगर आप लोग ऊँट की सवारी करना चाहते हो तो यहाँ पर ऊँट की सवारी भी कर सकते हो, लेकिन मुझे डर लगता है इतने ऊँचे ऊँट पे बैठ के, इसीलिए मैंने ऊँट की सवारी नहीं की थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया था बादाम शेक पीहू के लिए, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, तो उसको मैंने इसीलिए बादाम शेक पिला दिया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर राजमा चावल लिए था खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए लिया था राजमा चावल, और मेरा भाई कढ़ी चावल वो अलग ही खा रहा था, और यहाँ पर खीरे का सलाद था। तो पीहू और गर्मा गर्म टेस्टी भी लग रहा था खाने में, बारिश का मौसम तो था ही। और ऐसे ही फिर हमने खाया, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे वापस। और उसके बाद आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, फ़ोन भी भीग जाता। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग रिक्शे में बैठे हुए हैं, और पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से पर, और वहाँ से हम लोग फिर दोबारा दिल्ली कैंट जाएंगे। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी और पानी भी भर गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और हम लोग जब निकले थे ऑटो से, तो हम लोगों के भी घुटनों तक पानी था जब हमें वहाँ तक रेलवे स्टेशन तक पहुँचे थे। इसीलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में जय श्री श्याम लिख देना। तो मिलती हूँ आप लोगों से अब कोई नई वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।